Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this year chapter 13 is going on pressure beds and types of winds. So in this chapter today we discuss here second type of wind, periodic और सीजनल winds. मीन्स पीरियोडिक winds को हम सीजनल wind बोलते हैं. So the periodic wind are caused by the unequal heating and cooling of the surface of the earth. मीन्स आपकी जो पीरियोडिक wind स्टार्ट हो रही है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, जब हमारा अर्थ सरफेस में अनइक्वल हीटिंग हो रही है. सम प्लेस पे आपका हाई टेम्परेचर हो रहा है और सम पे लो टेम्परेचर हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वेरिएशन क्रिएट हो रही है, और ड्यू टू दैट हमारी ये विंड स्टार्ट हो रही है. ओके, सो फर्दर ये टू पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट हमारे पास है लैंड और सी ब्रीज, और सेकंड हमारे पास है मानसून. सो मानसून भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून. ओके, सो वी स्टार्ट हियर लैंड एंड सी ब्रीज. These winds are called periodic winds as they occur only during the certain period of the day. मीन्स ये पीरियोडिक विंड से कहते हैं, और ये मतलब कि ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ द डे. ठीक है, दे आर आल्सो सम टाइम आल्सो कॉल्ड लोकल टाइम, और सम टाइम ये लोकल विंड भी बोलते हैं इनको, बिकॉज ये स्मॉल लेवल पे भी ऑरिजिनेट होती हैं और लार्ज स्केल पे भी ऑरिजिनेट होती हैं. ठीक है, सो दोनों ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अगर ये लार्ज स्केल पे क्रिएट हो रही है तो उसको सीजनल या पीरियोडिक बोलते हैं, और स्मॉल स्केल पे हो रही है तो उसको लोकल विंड भी बोलते हैं. ओके, सो these winds are caused due to difference in the rate of heating and cooling of the land masses and the oceans. So before read this book, firstly we understood with the help of diagram. This is your land mass, this is your land, and here ocean means हमारी वाटर बॉडी है, we can say वाटर बॉडी. अब दोनों को क्या है, जो हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी दोनों की सेपरेट होती है. क्लियर, कि जब आपके डे टाइम में सनलाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है टुवर्ड्स द लैंड एंड वाटर, सो लैंड क्या होता है, इमीडिएटली वार्म हो जाता है. तो टेम्परेचर डे टाइम में क्या होता है, यहाँ पर हाई हो जाता है. बट आपकी जो वाटर बॉडी है वो इमीडिएटली वार्म नहीं होती. दोनों की सेपरेट क्वालिटी है. लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाता है, इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है, लेकिन वाटर स्लोली वार्म होता है, स्लोली कोल्ड होता है. सो डे टाइम में क्या होता है, आपकी सनलाइट जो है वो डीप इनसाइड द वाटर बॉडी भी जाती है, और वाटर ऑलवेज मोशन में रहता है, दैट्स व्हाई इसको थोड़ा टाइम लग जाता है वार्म होने के लिए. तो डे टाइम में क्या हो रहा है कि लैंड आपका इमीडिएटली वार्म हो गया, लेकिन जो वाटर बॉडी है एज कम्पेयर टू लैंड, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा इसको वार्म होने के लिए. ओके, सो इफ टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, और टेम्परेचर लो हो तो प्रेशर हाई होता है. सो नाउ आपकी विंड मूव होती है ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मीन्स आपकी विंड स्टार्ट होगी सी टू लैंड, इसको हम सी ब्रिज. दोज विंड कम फ्रॉम सी टू लैंड, उसको सी ब्रिज. और इफ नाइट की बात की जाए तो दिस इज योर लैंड, दिस इज योर वाटर बॉडी. सो नाइट में क्या होता है, जब आपका सन सेट करता है तो इमीडिएटली क्या होता है, आपका लैंड क्या होता है, इमीडिएटली वार्म हो तो इमीडिएटली कोल्ड हो जाएगा. लेकिन फुल डे में वाटर जो वार्म हो चुका है तो नाइट को स्लोली कोल्ड होगा. ठीक है, तो जैसे ही सन सेट होता है तो आपका लैंड जो होता है वो इमीडिएटली यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है. क्लियर, और हियर एज कम्पेयर टू लैंड से वाटर जो है स्लोली वार्म स्लोली कोल्ड होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर नाइट टाइम में हाई रहेगा. क्लियर, सो इफ टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो जाएगा, और हियर प्रेशर लो हो जाएगा. तो मीन आपकी विंड स्टार्ट हो जाएगी नाइट टाइम में लैंड टू सी, बिकॉज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको होता है लैंड ब्रिज. ठीक है, अब ये जो विंड होती है ये स्मॉल स्केल पे भी और होती है और लार्ज स्केल पे भी होती है. ठीक है, लो स्केल में कैसे होगी कि आपकी जो विंड है अगर नियर द कोस्टल एरिया, सपोज को हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया अगर लो एरिया में हो रही है तो उसको बोलते हैं हम
बीकेसी की ओनली कोस्टल एरिया तक है तो ये लोकल विंड भी हो सकती है, और अगर लार्ज एरिया में इसको इफेक्ट करिए तो इसको हम बीकेसी सीजनल भी बोलते हैं। क्लियर? सो वी स्टार्ट हियर नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक। These winds are caused due to a difference in the rate of heating and cooling of the landmass and the oceans. जो हमारा लैंडमास है ओशियन दोनों की जो सेपरेट हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग और कूलिंग होने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट होती है। क्लियर? एंड नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम, during the day the landmass get heated more rapidly than the neighboring ocean। कि डे टाइम में जब आपका सन राइज कर रहा है तो दैट टाइम क्या हो रहा है, आपका लैंड इमीडिएटली हीट हो रहा है, मोर रैपिडली हो रहा है देन द नेबरिंग ओशियन या वाटर बॉडी। ओके, द हीटर एयर राइज अप लीडिंग टू लो प्रेशर ओवर द लैंड। जब टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो क्रिएट हो रहा है एंड द प्रेशर ओवर ओशन इज हायर, और यहाँ प्रेशर में यहाँ पर हाई हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर द प्रेशर ओवर द ओशन इज हायर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड या ओशन टू लैंड, वाटर बॉडी टू लैंड। ओके, सी टू लैंड चल पड़ेगी। सो इन द आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर के टाइम, दिस आर कॉल्ड सी ब्रिज, जो सी से लैंड की तरफ आ रही है। सो द एयर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सी ब्रिज इज ह्यूमिड एंड कूल, क्योंकि एक कूल एरिया है, क्योंकि टेम्परेचर लो है और सी टू लैंड आ रही है तो नेचुरल बात है यहाँ से मॉइस्चर पैक कैरी करेगी तो उसके पास मॉइस्चर ज़्यादा होता है और कूल होती है विंड। ओके, दोज आर कम फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, ह्यूमिड, यहाँ की जो विंड मूव करेगी सी ब्रिज होगी वो क्या होगी, ह्यूमिड होगी एंड कूल होगी, क्योंकि ये कोल्ड एरिया से और वाटर एरिया से वो लैंड की तरफ जा रही है। क्लियर? द एयर मूविंग in the form of sea breeze is humid and cool and lower the temperature over the land। तो यहाँ के टेम्परेचर को ये लो कर देगी इन द कोस्टल रीजन नियर द कोस्ट एरिया। ओके, सो नाउ ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स मोर रैपिडली देन ओशियन। क्या वो जो लैंड है वो इमीडिएटली, दिस योर नाइट टाइम ऑलरेडी गिवन पिक इन योर बुक, ये आपका डे टाइम में था और ये नाइट में। क्लियर? तो नाइट में क्या हो रहा है कि आपका जो लैंड है वो इमीडिएटली कूल हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडी से। ओके, सो वेयर एज ओशियन कंपेरेटिवली वार्म, तो ओशन वार्म रहेगा और ये कूल हो जाएगा इमीडिएटली। तो सच सिचुएशन लीड टू हायर प्रेशर एट द लैंड। तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह से प्रेशर हाई और यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। सो दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो सम टाइम एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने को भी आती है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लैंड और सी ब्रिज। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ओके, सो दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। द सिस्टम ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज बीइंग confined to the coastal region, its influence on the weather condition is also restricted to coastal area। ठीक है, ये जो कंडीशंस होती है कोस्टल एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है। क्लियर? इससे ज़्यादा जो है कोस्टल एरिया को ही अफेक्ट करती है। नाउ वी स्टार्ट हियर नेक्स्ट द मेन पॉइंट, मॉनसून। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम which means season। This word applied to a wind system under which the direction of wind reverse seasonally। इसमें क्या होता है, आपकी विंड जो होती है वो सीजनली चेंज होती है, कि आपकी विंड फर्स्ट अगर सी टू लैंड आ रही है फिर लैंड टू सी जाएगी अकॉर्डिंग टू सीजन। समर में इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, विंटर में इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्कॉलर्स मानसून आर गैंगेटिक सिस्टम, गेट मीन्स लार्ज of land and sea bridge, means monsoon is also like a land bridge or sea bridge, लेकिन ये गैंगेटिक सिस्टम है, लार्ज सिस्टम है। ये सिर्फ ओनली इंडिया के जो या कोई भी एरिया जो नियर द सी है उसी एरिया को अफेक्ट करता है और ये एक लार्ज एरिया को अफेक्ट करती है। ओके, गैंगेटिक मीन्स लार्ज सिस्टम है। सो मानसून सिस्टम इज टिपिकली डेवलप ओवर द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में या साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में ही अफेक्ट करता है। ओके, सो आपका फर्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून।
इफ वी टॉक अबाउट साउथ वेस्ट मानसून, सो स्पेशली ये हमारे वर्ल्ड मैप में, आई विल शो यू मैप, दिस इज वर्ल्ड मैप। सो हमारा जो एशिया है, तो ये सदर्न पार्ट ऑफ एशिया या साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये सारे एरिया को ये अफेक्ट करता है आपका मानसून। ओके, और कैसे अफेक्ट करता है वो हम डिस्कस करेंगे भी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मानसून इन समर सीजन, the landmass get heated up rapidly, and a low pressure develop over the interior of the Asia due to the rise in the temperature. So I will tell you, according to India map, just see, this is your Tropic of Cancer, because India is also part of South Asia. So this is a line, Tropic of Cancer. So during the समर सीजन आपकी सन रेज वर्टिकली पड़ती हैं, दिस योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस योर इंडिया। तो आपकी ड्यूरिंग द समर सीजन सन रेज वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर सन रेज वर्टिकली पड़ती है और यहाँ पर स्लांटिंग पड़ती है। ओके, सो नेचुरल बात है, ऑन द लैंड पर सन वर्टिकली पड़ेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर टू मच हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बिकॉज सन रेज यहाँ पर वर्टिकली पड़ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा। और सदर्न पार्ट ऑफ दैट साइड, तो क्या आपका आपकी सन रेज स्लांटिंग पड़ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। दैट्स व्हाई विंड आपकी स्टार्ट हो जाती है सी टू लैंड, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह से प्रेशर हाई होता है, और यहाँ पर प्रेशर लो होने की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर लो होता है, दैट्स व्हाई विंड मूव करती है सी टू लैंड। ओके, सेम हियर हमारे इंडिया में मानसून जो होती है उसके पीछे कॉज क्या है। हमारे इंडिया में जो मानसून हो रही है, ठीक है, वो ही रीजन है कि आपका ड्यूरिंग समर सीजन सन रेज वर्टिकली ऑन द लैंड, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, और यहाँ सन रेज कम पड़ रही है सदर्न साइड, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। ओके, क्योंकि समर सीजन में हमारा नदर पार्ट में समर है, तो यहाँ पर नीचे विंटर है इन द सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सो ड्यू दैट नीचे हाई प्रेशर और ऊपर अपसाइड लो प्रेशर, तो विंड आपकी स्टार्ट होगी हाई टू लो, ठीक है, कि आपका जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ओके, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की है, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। According to traditional theory of monsoon in summer season, the landmass get heated up rapidly and low pressure develop over the interior of the Asia due to rise in temperature. Means हमारे एशिया में क्या है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर लो क्रिएट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, however the pressure over the Indian Ocean is higher due to relatively low temperature दे, और हमारा नीचे जो इंडियन ओशन है यहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह से प्रेशर हाई रहता है। So thus there is a steep pressure gradient. Pressure gradient means difference, high pressure और low pressure के बीच में difference create हो जाता है। This lead to establishment of south west monsoon. उसकी वजह से हमारी wind start होती है south west monsoon, ठीक है, because outside north है, नीचे south है, east है और ये west है, तो south और west के बीच से हमारी wind start हो जाती है, उसको कहते हैं south west monsoon। ओके, ये हो रही है समर सीजन में। ओके, एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लोइंग फ्रॉम ओशियन टू लैंड कैरी मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल इन समर सीजन ओवर द इंडिया एंड द नेबरिंग लैंड। ओके, बिकॉज ये जो विंड है ड्यूरिंग द समर सीजन में सी टू लैंड आ रही है, तो ये नेचुरल बात है यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करेगी और हैवी रेनफॉल करेगी इंडिया और अदर नेबरिंग कंट्री में। क्लियर? एंड नाउ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स प्रिवेल फ्रॉम जून टू सितंबर, और ये कब चलती है, जून टू सितंबर मंथ में। ओके, दिस इज योर साउथ वेस्ट मानसून। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द एशियन लैंडमास बिकम कोल्डर देन द सी। जब विंटर सीजन आता है तो सनरेज आपकी वर्टिकल पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। ओके, दिस क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो मीन्स आपकी विंड जैसे एंटर की साउथ वेस्ट है, तो सेम आपकी विंड स्टार्ट हो जाएगी फिर नॉर्थ ईस्ट के बीच से, तो इनको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, अपोजिट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये विंड स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर सीजन यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पर
टेम्परेचर हाई होता है, तो इसकी वजह से यहाँ प्रेशर हाई और यहाँ प्रेशर लो, तो विंड आपकी अपोजिट चलनी पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से टुवर्ड्स द सी, लैंड टू सी चलेगी। ओके, और लैंड टू सी चलने की वजह से ये होती है, ड्राई होती है, क्योंकि इसके पास मॉइस्चर, बिकॉज ये लैंड से आ रही है और लैंड में आपका ड्राई एरिया होता है। क्लियर? सो नाउ this create pressure gradient from the land toward the sea and winds start blowing from northeasterly direction. This is called northeast monsoon because ये northeast से start होती है, that's called northeast monsoon wind. As the northeast monsoon wind blow from interior of the continent to sea, means land to sea चलती है, it is cool and dry. तो ये क्या होती है, cold area से आ रही होती है और land से आ रही है, तो ये cool and dry होती है। और ड्यू टू दिस फैक्टर नॉर्थ ईस्ट मानसून डज नॉट कॉज रेनफॉल, तो ये जो है रेनफॉल नहीं करती है। जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है वो रेनफॉल करती है, बिकॉज से ये सी टू लैंड जा रही है, तो ये वाटर पिकअप करती है, ह्यूमिड होती है और रेनफॉल करती है। लेकिन आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड टू सी आ रही है, तो दैट्स वाई ये रेनफॉल नहीं करती, कूल एंड ड्राई होती है। ओके, एंड ड्यू टू दिस फैक्टर ये जो है मानसून डज नॉट कॉज रेनफॉल। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इज एक्टिव ओवर एशिया इन विंटर सीजन, तो ये कब होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर सीजन में। ओके, although southern and southeastern Asia is the largest region experience the system of monsoon wind, part of northeastern Australia and East Africa also experience this type of winds. स्पेशली ये हमारा जो साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलता है मानसून का। ओके, so this is topic today we discuss here, periodic or seasonal wind. Here we discuss only 2 points. First we discuss land breeze or sea breeze, and after monsoon or inside the monsoon we discuss southwest monsoon and north east monsoon. Thank you.